Jai Shri Krishna. Welcome to the Divine Calling. Today is episode 4 of the series श्री हनुमान चालीसा। हम सबसे पहले मंगलाचरण के दोहे में हैं। हमने पिछले एपिसोड में फर्स्ट 2 लाइंस को समझा था। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। आज हम इस दोहे के नेक्स्ट 2 लाइंस पर चलते हैं। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। अब सरप्राइजिंगली ग्रंथ का नाम है श्री हनुमान चालीसा, यानी हम हनुमान जी की तारीफ करेंगे, हनुमान जी की प्रशंसा करेंगे, हनुमान जी का गुणगान करेंगे। लेकिन यहाँ लिखा है बरनौ रघुबर विमल जसु, यानी बरनौ मतलब मैं वर्णन कर रहा हूँ किसका? रघुवर के विमल यश का। विमल अर्थ को समझ लेते, वी और मल। हम विमल बोलते हैं, अवधी भाषा में उसे विमल कहा जाता है, वो व को ब प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए विमल और विमल इज सेम। मल यानी कचरा, विमल यानी विदाउट कचरा, यानी विदाउट एनी काइंड ऑफ मलिनता, प्योर, इमैक्युलेट। तो वैसे ये जो मैं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जो वर्णन कर रहा हूँ वो बिना किसी दोष के, बिना किसी मल के, बिना किसी मलिनता के मैं बहुत प्योर वर्णन कर रहा हूँ। किसका? रघुवर के यश का। रघुवर जनरली अगर हम समझे, रघुवर मीन्स श्री राम जी, लेकिन ये तो हनुमान चालीसा है, तो श्री राम जी के यश का तुलसीदास जी इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, वो भी फर्स्ट 4 लाइंस के अंदर ही। नहीं ना, वो तो ऐसा नहीं कर सकती। इसके पीछे कई रीजंस हैं। नंबर 1, जैसे हम कहते हैं कि भगवान के तो विभिन्न स्वरूप हैं। अल्टीमेटली हमारे भगवान जो जगदीश्वर है, जो जगत के रचयिता है, वो अल्टीमेटली एक है। उन्होंने हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए या हमारे कन्वीनियंस के लिए विभिन्न स्वरूप लिए हैं। या जैसे जिस भक्त की भक्ति, वैसे उसको अपना भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। तो किसी को कृष्ण दिखाई देता है, किसी को राम, किसी को हनुमान। तो वैसे ही तुलसीदास जी के ने किन सिचुएशंस में इस ग्रंथ की रचना की थी वो हमने एपिसोड 1 में देखा। वो जेल में बंद थे एंड मेडिटेशन की एकदम उच्च अवस्था में जाकर उन्होंने श्री हनुमान चालीसा रूपी ग्रंथ की रचना की थी। उस स्टेट में, उस लेवल की मेडिटेशन लेवल पे, उस तपस्या के लेवल पर जाकर भगवान विभिन्न नहीं दिखाई देते, 2 नहीं दिखाई देते, 4 नहीं दिखाई देते, भगवान केवल एक दिखाई पड़ता है। तो वो हनुमान हो या श्री राम हो, वो सब सेम दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हनुमान जी की यश का गाथा कर रहा हूँ या श्री रघुवर की यश की गाथा कर रहा हूँ, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू गोस्वामी तुलसीदास जी। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन बीइंग, रघुवर मीन्स रघुकुल के वंश में जन्मे लोग। दशरथ जी को भी रघुवर कहा गया है। रामायण का ग्रंथ का अगर पारायण करें तो दशरथ जी के लिए भी रघुवर टर्म यूज किया गया है, श्री राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, भरत, शत्रुघ्न, सबके लिए कहीं ना कहीं रघुवर शब्द का यूज किया गया है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए यूज कर लिया, क्योंकि कई प्रसंग ऐसे आए हैं जहाँ पे श्री राम जी ने हनुमान जी को सुत कहकर संबोधित किया है। सुत यानी पुत्र, यानी बेटा। ऐसे ही माता सीता जी ने जब वो अशोक वाटिका में थी और हनुमान जी उनसे मिलने गए थे, तब सीता माता ने उन्होंने अपने सुत कहा था। एंड हनुमान जी ने भी कहा था, सुनो मातु मैं अतिशय भूखा। तो सुनो मातु मैं अतिशय भूखा। मात कहा, माता जी कहा, उन्होंने सीता जी को अपनी माँ कहा, तो वो सीता जी के पुत्र हुए, तो वो भी रघुकुल के हुए, इसलिए वो भी रघुवर हो गए। दिस कैन बी द सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन, हनुमान जी का कभी भी हनुमान जी की प्रशंसा करो या हनुमान जी को कुछ कहो तो हनुमान जी बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता, ये तो सब मेरे प्रभु श्री राम करते हैं। तो हनुमान जी ट्रांसफर्स ऑल द क्रेडिट टू श्री राम जी। वो खुद कोई भी चीज का क्रेडिट नहीं लेते, कोई चीज खुद के ऊपर नहीं लेते, सब श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो जैसे मैथ्स में हम अलजेब्रा में करते A = B एंड B = C, हेंस A इज ऑल्सो इक्वल टू C। तो वैसे ही हनुमान जी का कोई काम हो तो उसका वो क्रेडिट श्री राम जी पे दे देते हैं। तो हनुमान जी की यश का गायन कर रहे हैं, तो हम भी अगर कहें श्री राम जी का यश का गायन कर रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई और नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग इन इट। राम बोलो या हनुमान बोलो, वो तो सेम ही है। एंड द फोर्थ रीजन भी, तुलसीदास जी को पता था
कि मैं अगर हनुमान जी के यश के गायन करूंगा या स्टार्टिंग के लाइंस में कह दूंगा कि ये हनुमान जी का के यश का गायन कर रहा हूँ, हनुमान जी के प्रताप को मैं वर्णन कर रहा हूँ, तो हनुमान जी कभी भी अपनी कृपा नहीं बरसाएंगे, हनुमान जी कभी इस ग्रंथ में विराजमान नहीं होंगे। हमने कई बार सुना है, कई कथाओं में सुना है कि जहाँ श्री राम जी का राम कथा हो रही है, जहाँ राम जी के भजन का गायन हो रहा है या राम धुन लग रही है या राम जी को किसी भी रूप में भजा जा रहा है, वहाँ हनुमान जी हमेशा प्रकट होते हैं, हमेशा फिजिकली प्रेजेंट होते हैं वो। तो तुलसीदास जी ने यहाँ फर्स्ट 4 लाइन्स में रघुवर बिमल यश कहा, ताकि हनुमान जी इसे राम ग्रंथ समझकर, राम जी की स्तुति समझकर इस ग्रंथ में हमेशा विराजमान रहें और अपनी कृपा दृष्टि इस ग्रंथ पर हमेशा बनाए रखें। इसीलिए कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। क्या फल है ये 4 फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अक्सर हमने देखा है, जो भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जो भी पाठ करते हैं, हमेशा फल क्या मिलने वाला है वो लास्ट के 2 लाइन्स में आता है। दिस इज द ओनली ग्रंथ जहाँ पे फल क्या मिलने वाला है वो फर्स्ट 4 लाइन्स में ही आ जाता है। इससे क्या साबित होता है कि हम प्रभु को भजते हैं तो फल आखिर में मिलता है, लेकिन अगर प्रभु के भक्त को भजते हैं तो हनुमान जी तो श्री राम जी के दूत हैं, सबसे परम भक्त हैं। तो हम जब राम जी के भक्त के पाठ कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, तो हमें फल आखिरी में नहीं पहले ही मिल जाता है। और क्या फल मिलते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमें धर्म की प्राप्ति होती है, हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, मटेरियल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, कामनाओं की पूर्ति होती है, एंड अल्टीमेटली जो हमें चाहिए मोक्ष की प्राप्ति हमें होती है। तो इतना पवित्र और इतना तेजस्वी है हमारा ये छोटा सा श्री हनुमान चालीसा ग्रंथ। And see you in the next episode. And until then, do remember, the divine is always calling.